परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अब हमसे बातें करेगा, हम ध्यान देंगे परमेश्वर क्या कहता है आज। आइए सबसे पहले निकालेंगे ईशाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 2 और 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं समझती है। आमीन। ईशाया पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है। कौन कह रहा है? परमेश्वर स्वयं कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने बाल बच्चों को, जो हम सब हैं विश्वासी उसके बच्चे हैं, उनको पाला पोसा और बढ़ाया, फिर भी वो क्या किए? मेरे विरुद्ध हो गए, बलवा किया, मेरे ही खिलाफ आज वो खड़े हैं जिनको मैंने पाला था। हम परमेश्वर के विरुद्ध कैसे? हम कहेंगे नहीं, हम तो भवन में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं कहाँ विरोध में हूँ। लेकिन हम विरोध में परमेश्वर के कैसे खड़े होते हैं? जब वो जो बातें कहता है, जो व्यवस्था देता है, उस पर हम नहीं चलते। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलना, हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। परमेश्वर कहता है चोरी मत करना, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के विरोध में हूँ। परमेश्वर कहता है गलत कामों में बच्चों का साथ मत देना, अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के विरोध में हूँ। वही परमेश्वर कह रहा है कि मेरे विरोध में लोग आज खड़े हैं। क्यों? जिन्हें मैंने बढ़ाया था। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो दुख तकलीफ में आते हैं, कोई बीमारी से चंगाई के लिए आता है, कोई दर दर भटक रहा, परमेश्वर उसे एक स्थायी स्थान देता है, यहाँ रहो। कर्जे में डूब के लोग आते हैं, परमेश्वर उन्हें उतना बढ़ाता है कि वो कर्जा लौटा सके और मुक्त हो सके कर्जे से। लेकिन जब हो जाता है तब क्या करते हैं? उस समय यही करते हैं जो परमेश्वर की खुद कह रहा है, उन्हें मैंने बढ़ाया था, पाल पोसा था, बड़ा किया था, बढ़ाकर जमीन से ऊंचा उठाया था, लेकिन ऊपर उठते क्या किया? अब मेरे विरोध में खड़े हो गए। अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है और वो काम कर रहे हैं जिसकी इजाज़त मैं नहीं देता। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो इसका मतलब आप उसके विरोध में खड़े हैं। आगे तीसरा वचन कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इस वचन का क्या मतलब है? आप याद करिए उत्पत्ति की पुस्तक, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कर ली, उसके बाद देखा सब ठीक है, उसने सोचा मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और उसने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करूंगा। और बनाया उसने अपने हाथों से, मिट्टी से बनाया, और अपनी आत्मा श्वास हमने फूंकी। उसके बारे में अब परमेश्वर क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, बैल तो अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती से मनुष्य को अपने स्वरूप में ढाला, बनाया। आज उसी मनुष्य के लिए परमेश्वर ये कह रहा है कि उससे अच्छे तो बैल और गधे हैं। मनुष्य क्या हम इतना बेकार हो गए कि परमेश्वर की आत्मा को, और वो कितना तकलीफ में होगा जब ये बात कह रहा होगा। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, कहीं लिखा तो नहीं है। जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाने का निर्णय किया, अपनी श्वास फूंकी, उसके लिए आज परमेश्वर कह रहा है कि गधा और बैल तो इनसे बेहतर है।
क्या हम इतने नीचे स्तर पर गिरते जा रहे हैं? भवन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या है वो? हमारे लिए तो चलो मान लेंगे, लेकिन परमेश्वर हर दिखावे को, हर नाटक को पहचानता है। इसलिए कह रहा है कि वो अपने मालिक की चरनी को पहचानते हैं, परंतु इजराइल मुझे नहीं। इजराइल कौन है? हम लोग हैं। कह रहे नहीं जानता। क्यों? मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती। विचार करने की ताकत उसने जानवरों को नहीं दी थी, हमें दी थी। विचार मनुष्य कर सकता है, तो कह रहे मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती कि मैंने क्या कहा है, कर क्या रहे हैं। इस पर किसी का विचार होता ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं। कर दो जो करना है। जाऊंगा भवन में, वहाँ एक बार क्षमा मांग लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, प्रार्थना कर लूंगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है, जरा ध्यान दीजिए। ईसाइया नबी की पहले ही अध्याय में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईसाइया, पढ़ा कीजिए उसको घर पे। उसके पहले ही अध्याय में परमेश्वर कह रहा है कि जिनको मैंने बनाया अपने स्वरूप में, उनसे बेहतर अब जानवर हो गए, उनसे आगे बढ़ गए हैं। मनुष्य तो पीछे चला गया। जिसको मैंने पृथ्वी पर अधिकार दिया था, कहा था जाओ पृथ्वी पर हर एक चीज जो बनाया उस पर अधिकार कर लो, लेकिन वो तो मेरे ही विरोध में खड़े हो गए हैं। वो काम कर रहे हैं जिसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मना किया था मत करना, खूब कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि उससे अच्छे तो वो हैं, कम से कम वो अपने मालिक को पहचानते हैं। और मैंने जिनको पाल पोस के ऊंचा उठाया, जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, वो मेरे विरोध में है। वो मुझे अब नहीं पहचानते। क्यों? ऊंचे उठ गए। उठाने वाला कौन था? सोच के कभी देखना, परमेश्वर था। जब हम बीमार थे, प्रार्थना किससे की? परमेश्वर से की। चंगा किसने किया? परमेश्वर ने किया। कर्जे में डूबे थे, किसने चुकाने की हैसियत दी हमें? कर्जा से मुक्त हुए, किसने दी? परमेश्वर ने दी, उस लायक बनाया। और हम आज उसके विरोध में खड़े हैं। वही कह रहा मेरी प्रजा सोचती कहाँ है कि मैंने क्या किया। हम सोचते हैं मुझे क्या करना है, और मुझे जो करना है वो तो करूँगा, चाहे परमेश्वर से पूछूं न पूछूं, हाँ कहे ना कहे, मैं तो करूँगा। करिए। फिर ये वचन भी ध्यान में रखिए कि परमेश्वर हमें क्या समझ रहा है। आज हमारी गिनती जानवरों में भी नहीं हो रही। इससे बेकार चीज़ और क्या हो सकती है एक मनुष्य के लिए? कोई आदमी कह दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ परमेश्वर स्वयं कह रहा है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आदमी तो कुछ भी बोल दे, कोई बात नहीं, वो मनुष्य है। लेकिन जब परमेश्वर ऐसी बात करता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ हैं। लेकिन कौन ध्यान देता है? जो करना है मैं करूँगा, और जब करिएगा बाद का जो नतीजा होगा वो भी भुगतिएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं कहता कोई चीज़। जब वो कह दिया मेरे को जानते ही नहीं, मेरे को पहचानते ही नहीं, मेरे विरोध में है, तो आप क्या समझते हैं? आप उसके विरोध में है तो परमेश्वर के आपको साथ में रहेगा? कहेगा छोड़ो भाई, जितना करना था मैंने कर दिया। अब ये ना समझ रहा, ना विचार कर रहा, ना कुछ कर रहा, नीचे के स्तर पर गिर रहा है। मैं उठाया था, वहाँ ये रहना नहीं चाहता, ये अब नीचे आना चाहता है। आओ। लेकिन परमेश्वर जब कहे तो सुनिए। निकालिए उसका चौथा पढ़िए जरा, ईसाइया 1:4। हाय पापी जाति, अधर्म से लदे हुए लोग, कुकर्मियों का वंश, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग किया है, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे उससे विमुख हो गए हैं। आमीन। चौथा में कहता है हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल की पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। इस लाइन में परमेश्वर ने एक ही इस वचन में सब कुछ कह दिया। हम अपने आप को तौल सकते हैं। कहता है पाप से भरे हो। क्यों भरे हो? जो काम कहता हूँ उसके विरोध में करते हो। यह समाज अधर्म से लदा हुआ है। दिखाने के लिए हम धर्मी हैं,
लेकिन परमेश्वर जानता है। तो कह रहे तो अधर्म से लदे हुए। कौन अधर्म से लदे हैं? जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, उनके बारे में कह रहा है वो। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, कुकर्म का काम करते हैं। जो मैं नहीं कहता वो करवाते हैं, करते हैं, साथ देते हैं। ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं, सारे बिगड़ गए हैं लड़के वाले। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे अपना करना है। अगर परमेश्वर की सुनेंगी तो वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मना कर रहा है। अब मुझे वो काम करना है तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो कर लूँ या परमेश्वर को छोड़ दूँ। तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? परमेश्वर को छोड़ दो, अपना काम पहले कर लो, फिर देख लेंगे। अगले संडे जाऊंगा भवन में, वहाँ घुटने टेकूंगा, कहूँगा परमेश्वर कर तो दिया आपने, अब क्या करूँ, अब क्षमा कर दे। लेकिन जब करने जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा रोकती है, तो हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, अपना काम करते हैं, और उसके बाद ठीक है कर लूँगा, प्रार्थना कर लूँगा, क्षमा मांग लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। अगर कुकर्म से तो भरे हुए हो तुम लोग, क्योंकि तुमने हमें इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना। तुम लोग जो तुम्हारी पवित्रता है उसको तुम तुच्छ समझते हो। जब गलत काम करना होता है तो कर लेते हो, इसलिए कह रहा है कि तुम तुच्छ जाना। वे पराए बनकर दूर हो गए। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि अब वो मेरे नहीं रहे, वो पराए बन गए और मेरे से दूर हो गए, अब मेरे साथ नहीं है वो। इसलिए मैंने कहा गलत फहमी में मत रहिएगा कि गलत काम भी कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरे साथ बना हुआ है। परमेश्वर कह रहे हो तो कब के पराए बन के दूर हो चुके हैं, उन्हें ज्ञान भी नहीं कि मैं अब उनके साथ नहीं हूँ। लेकिन इसको समझना पड़ेगा। रोज प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, सुबह शाम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन वचनों पर भी ध्यान दिया करो कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया कि परमेश्वर कह रहा है कि वो पराये बनकर मेरे से दूर हो गए। है परमेश्वर मेरे साथ कि नहीं है, इसको जांचना आप सबको, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप जान सकते हैं कि मैंने ऐसा किया है जिससे मैं पराया बन गया परमेश्वर की नज़रों में, और मैं दूर हुआ, परमेश्वर ने मेरे से दूरी बना ली होगी। परमेश्वर आपके साथ कहता है मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन मैं हमें कहाँ वो समझ। जब करना है तो करना है, सीधी सी हम तो सीधा निश्चय करते हैं, जान रहे हैं। जैसा पिछला संदेश परमेश्वर ने दिया था मेरे द्वारा, गलत करना है तो करना है, करके फिर देखेंगे। लेकिन उसके बाद देखने का मौका कहाँ है? परमेश्वर कहता है कि वो तो मेरे से दूर हो चुके। क्यों? क्योंकि कुकर्म किया, अधर्म किया, सब कुछ किया, पाप किया। ये है इंसान। बाइबल बताती है कि सबसे परमेश्वर की महत्वपूर्ण रचना में से हम हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो उसने बनाया वो इंसान को बनाया। हम इसका कहाँ ध्यान रखते हैं? महत्वपूर्ण रचना में से एक। और उसने किस लिए बनाया? मनुष्यों को। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर निवास करूँगा। इसलिए उसने मनुष्य को बनाया, जानवर को नहीं बोला कि मैं तेरे अंदर रहूँगा। मनुष्य को बोला। आदम के साथ परमेश्वर बातें करता था, उसके साथ मिलने आता था वो वाटिका में, अदन की वाटिका में। कहता मैं तुम्हारे में निवास करना चाहता हूँ भाई, इसलिए मैंने मनुष्य को बनाया। और उस मनुष्य के लिए अगर परमेश्वर को कहना पड़े कि बैल और गधे से उससे बेहतर है, तो इससे हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है गलत? ये आज हम दिखावा कर रहे हैं कि परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर को ये कहना पड़ रहा है। कहाँ से वो मेरे साथ चलेगा फिरेगा? कहाँ मेरे में निवास करेगा? लेकिन उसने तो यही योजना बनाई थी। आदम को इसीलिए बनाया था कि मैं इनसे परमेश्वर बातें करने आता था। आप सबने पढ़ा है, हमसे भी बातें करता है परमेश्वर। हम उसकी बात सुनने को कहाँ तैयार हैं? इसलिए परमेश्वर के वचनों पर बहुत ध्यान दीजिए।
गलतियों को सुधारिए, अंत समय है। परमेश्वर अब ऐसी बातें कर रहा है। ये क्या है? ये सुधारने का मौका दे रहा है कि भाई अभी भी तुम मुझसे दूर हो, पराए हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। 12 को पढ़िए जरा, ईसाइया की यही एक पहला 1:12। तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदो? क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या जान रहा है वो? ये हमसे दूर हैं, गलत कामों में लिप्त हैं, लेकिन भवन में आते हैं तो परमेश्वर कह रहा है किसने कहा था कि तुम मेरे भवन में दिखावे के लिए आओ और मेरे भवन को भी गंदा करो, उसको भी बर्बाद करो। रौंदने का मतलब क्या है? बर्बाद करना। कह रहा है मैंने कब कहा था? जहाँ हो वहाँ खुश रहो, संसार तुम्हें पसंद है वहाँ रहो, क्यों बेकार का मेरे आंगन में आकर उसको रौंदते हो, बर्बाद करते हो? किसके लिए दिखावा कर रहे हो? मनुष्य के लिए कर रहे हैं तो वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर को तो धोखा आप नहीं दे सकते, ये तो सबको पता है। कहता है काहे के लिए दिखावा कर रहे हो? जहाँ हो वहाँ खुश रहो, संसार में खुश रहो। यहाँ आ जाते हो, रौंदते हो, बर्बाद करते हो, जाने के बाद फिर वही संसार की बातें। स्तुति आराधना में साथ ले लिया, गाना गा लिया। कहते हैं मत करो। क्यों? क्योंकि वो हमें जानता है, वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो समझता है कि हम आ रहे हैं तो किस मतलब से आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं, मन में क्या विचार चल रहे हैं। वो तो हर चीज़ को पहचानता है और ये भी जानता है कि बस भवन की सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद क्या करूँगा, वो भी जानता है परमेश्वर। तो उसके बाद कोई वचन, कोई कुछ नहीं। अब अगला प्लान क्या करना है आज दिन भर में, मुझे कौन कौन से काम अभी छूटे हैं, क्योंकि आज तो संडे को 2 घंटा तो वहाँ लग गया, आने जाने में 1 घंटा लग गया, तो 3-4 घंटे तो हो गए बर्बाद। अब बच्चे हैं कम समय, उसमें निकालना है बहुत ज़्यादा काम, तो उसमें लगेंगे। तो वो परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता, पास्टर जी नहीं जानते हैं, मगर परमेश्वर जानता है कि बस अब ख़त्म होगा और हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। वो पहले से जानता है। इसलिए कहते हैं तेरे बोलने से पहले मैं जानने वाला हूँ, तू पुकारेगा उससे पहले मैं सुन लेता हूँ कि तू क्या चाहता है। फिर भी गलती करते हैं, इस वचन को बोल के प्रार्थना करते हैं, तू बोलने से पहले उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अरे तो करो, जानते हो तो गलती क्यों कर रहे हो? जब जानते हो पहले से जानता है तो मत करो, लेकिन करना भी जरूरी है। अब दिक्कत यही होती है कि जो करना है वो तो करूँगा ही, वो हम मजबूरी बना लेते हैं। उसने कह दिया था तो कर लिया, उसने कह दिया था। अरे कह दिया तो तुम तो बाइबल जानते हो, तुम तो अपने परमेश्वर को जानते हो। जिसने कहा होगा हो सकता है वो ना जानता हो, तो उसको समझाते ना कि नहीं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे हर समय देखता रहता है, उसकी निगाहें मुझ पर लगी हुई हैं, मैं कैसे कर दूं? लेकिन हम कर देंगे या दोष देंगे, उसने कर दिया था तो मैं सोचा कर लूं। तो फिर आपका बाइबल पढ़ना, भवन में आना, आराधना करना, स्तुति करना किस काम का? इसलिए बचिए, अंत समय है। 15 को पढ़ दीजिए जरा। यशाया 1:15। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छुपा लूंगा। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। परमेश्वर ईसाइया 1:15 में कह रहा है, ध्यान से वचन को आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। अब समझ जाइए, अगर गलत काम करके आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर आपको बता दे रहा है कि तब मैं मुंह फेर लूंगा। मैं उसको सुनने वाले में नहीं हूं। ठीक है? तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो,
तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। अब इससे साफ वचन और साफ शब्दों में परमेश्वर हमें चेतावनी नहीं दे सकता। जो नहीं समझ रहे हैं वो तो खैर उनकी बात है। कह रहा कितनी भी कर लो, सुबह शाम रात दिन, घुटने पे बैठ के, खड़े होके, लेट के कर लो, मैं न सुनने वाला। और तब आप कहते हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इसीलिए नहीं सुनी जा रही कि उसने कहा मैंने मुंह तुमसे फेर लिया। इसलिए कितनी भी कर लो अब नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुझे बहुत समझाया, लेकिन तू सुधरने वालों में से नहीं है। तो अब मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं तेरे को छोड़ दूं। मुंह फेरने का मतलब क्या है? छोड़ दी, जाओ। और हम कहते हैं कि गलती सब करते जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके माफी मांगो। वो तो कह रहा मैं सुनूंगा ही नहीं। किससे मांगिएगा माफी? किसकी करिएगा प्रार्थना? वो कह रहा मैं तो सुनूंगा नहीं, कितनी भी कर लो। फिर आपके पास वो भी मौका नहीं है कि आप जाके क्षमा मांगे, क्योंकि वो कह रहा मैं नहीं सुनने वाला, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। खून से रंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी का मर्डर कर दिया। खून से रंगे हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो बलिदान उसके पुत्र ने क्रूस पर दिया उसको आपने नहीं स्वीकारा, इसलिए उसको क्रूस पे चढ़ाने वालों में से मैं भी एक हूँ। अगर मैं उसकी बलिदान को नहीं समझता, कह रहा तू भी है मेरे पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने वालों में से एक, इसलिए तेरे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि तूने जो बलिदान मैंने तुम्हारे लिए दिलवाई तो उसकी कीमत को नहीं पहचानता, नहीं जानता। इसलिए तू मेरे पुत्र को मारने वालों में से भी एक है, इसलिए तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी को मारा। 16 को पढ़िए। यशाया 1:16। अपने आप को धोकर शुद्ध करो, मेरी दृष्टि के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, बुराई करना छोड़ दो। क्या कह रहा है परमेश्वर? अब चेतावनी भी साथ में देगा। कह रहा है अपने को धोकर पवित्र करो, तुम फिर से गंदे हो चुके हो। गंदे हो चुके मतलब अपने कर्मों से, अपने काम से। आगे कहता है मेरी आंखों के सामने अपने बुरे काम दूर करो। कह रहा है मैं सब देखता हूं तू क्या कर रहा है, उसको दूर कर। अभी भी तू कर रहा है और मैं देख रहा हूं। तो परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है कि अब तो बंद कर दो। मैं तुमको छोड़ भी दिया, दृष्टि भी कर दी, तेरी प्रार्थना से भी मुंह फेर लिया, अब तो अपने आप को सुधार। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये परमेश्वर जो कह रहा है ना, यही सबसे दिक्कत वाली बात है कि आगे बुराई करना छोड़ दो। ये कैसे छूटेगा? ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। वो कह रहा भविष्य में मत करना, और यहीं पर हम फंसते हैं, क्योंकि वो मुझसे छूटेगा नहीं, मैं तो करूँगा। वो कह रहा भविष्य में मत करना, अब सुधर जाओ। वो एक आज्ञा की तरह कह रहा छोड़ दो। तो आपसे विनती है, प्रार्थना नहीं कर रहा कि यार छोड़ दो, ये कर लो। वो कह रहा छोड़ दो, अब सुधर जाओ। लेकिन हम कहाँ सुधरेंगे? दूसरा कुरिन्थियों 11:14 पढ़ दीजिए जरा। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 पेज नंबर 218। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जो परमेश्वर का यह वचन कह रहा है, और कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यहीं आप फंस जाते हैं। आपको लगता है कि ये काम कर रहा हो तो वो स्वर्गदूत मेरे को कह रहा है, ये गलत काम वो कह रहा है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान स्वर्गदूत के रूप में आपसे गलत काम करवा रहा है। आप नहीं पहचान पा रहे। क्यों नहीं भेद समझ पा रहे? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ होते, परमेश्वर तुरंत चेतावनी दे देता है, संभल के।
ये मेरा नहीं है। लेकिन जब आपने परमेश्वर से दूरी बना ली है, आपको न चेतावनी कोई दे, न पवित्र आत्मा आपको समझा पा रही है, न सिखा पा रही है, न चला पा रही है, तो आप किससे चल रहे हैं? शैतान के द्वारा चल रहे हैं। और उसने क्या किया है? एक स्वर्गदूत का रूप लेके आपके सामने खड़ा हो गया है और आप समझ रहे हैं कि ये स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने भेजा है मेरे लिए, और वो कह रहा है ये काम कर लो। परमेश्वर कभी गलत काम करने के लिए न खुद कहेगा न अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, ये ध्यान रखिए। परमेश्वर कभी नहीं कहेगा, वो रोकता है, चेतावनी देता है। हम उस पर ध्यान दें या न दें, वो हमारे और आपकी बात है, लेकिन वो जरूर कहता है, मन में एक बार जरूर होता है कि ये काम गलत है, ये जो करने जा रहा हूँ ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या करते हैं? उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वो करना है। नज़रअंदाज करते हैं। परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा किया, आपको चेतावनी दी कि मत करो, संभलो, लेकिन हमें नहीं करना तो नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर मुसीबत में पड़ते हैं, दुख तकलीफ में पड़ते हैं, फिर पछताते हैं, और तब तक क्या हो जाता है? ये सब करते करते परमेश्वर से दूर हो चुके होते हैं। परमेश्वर कह रहा है वो पराये होकर मुझसे दूर हो चुके, वो हमें लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। साथ चल रहा होता तो मुसीबत ना आती, परमेश्वर जरूर बचाता। मुसीबत आती है, वो जरूर रास्ता निकालता, लेकिन आपने तो खुद गलती की, परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और बैठे हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, रोज़ जाता हूँ, हर संडे जाता हूँ, मेज लेता हूँ। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन क्या परमेश्वर आपके साथ है? आपकी प्रार्थना को सुन रहा है या मुंह फेर के बैठा हुआ है? इसका ध्यान कौन रखेगा? वो हमें ही तो देखना है, और आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसमें बहुत देर भी नहीं लगेगी। अगर आप सच्चाई से करो, आप देख लेना, परमेश्वर इशारा कर देगा तू अभी सुधरा नहीं है। मैंने कहा था भविष्य में मत करना, तू तो रोज किए जा रहा है, और अगर रोज कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। वचन के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, वचन जो कह रहा है उसके अनुसार अगर मैं परमेश्वर की नहीं सुन रहा, तो परमेश्वर ने कह दिया कि कितनी भी प्रार्थना कर ले, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। और तब लोग आते हैं पास्टर जी के पास, मेरी प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा आजकल परमेश्वर, क्या हो गया? परमेश्वर को कुछ नहीं हुआ, आपके अंदर कुछ हो गया, उसको देखिए। जो पहले सुन लेता था अब नहीं सुनता, वो वहीं है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारे आसपास है। तो कहाँ गलती हुई? गलती हुई मुझसे, कह रहा हूँ परमेश्वर नहीं सुन रहा। आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे, वो जो चेतावनी दे रहा है आप नहीं कर रहे होंगे, तब परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा। कहते परमेश्वर नहीं सुन रहा, हम नहीं सुन रहे परमेश्वर की बातों को। रोज बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते का मतलब ये है कि हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत चीज़ की मनाही करता है, और वो मुझे नहीं करना, वो काम तो मुझे करना है जिसकी मनाही है। तो बस पढ़ लो, ठीक है, दिन में 10 वचन पढ़ लिए, 20 एक अध्याय पढ़ लिए, मेरा काम खत्म। क्या तो वचन पढ़ा, वो वचन उस दिन आपने अपने जीवन पर लागू की, उस पर चले नहीं। पढ़ा था, साल भर में बाइबल खत्म कर लेता हूँ, साल भर चले किस पर? किस रास्ते पर चले? वही जो साल भर में बाइबल समझाई थी उस पर चले या नहीं चले? ठीक है, साल भर में ख़त्म करने का टारगेट है, वो पूरा कर दो। तो परमेश्वर का भी टारगेट आपने सुन लिया, कितनी भी प्रार्थना कर ले, मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप अपना टारगेट पूरा करो, वो अपना करता रहेगा, फिर आप बहुत मुश्किल में हमारा जीवन आ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया ना, तो जो समय है, जो स्थिति अभी चल रही है, हम भी उसमें फंस जाएंगे। इसमें कोई मजाक नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत सीरियस समझा रहा है कि मेरे इस विरोध में क्यों खड़े हो, मैं तो तुमको पाला था,
मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम विरोध में हो? सिर्फ इसलिए कि तुझे अपनी मनमानी करनी है, जिसकी इजाज़त मैं नहीं देता वो तुझे करना है, तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो मैंने तेरे से मुंह फेर लिया, तो अब क्यों रो रहे हो? अब तो जीवन संकट में जाएगा ही, क्योंकि बड़ी मुश्किल से निकाला था मैंने तुझे, इतना ऊपर उठाया था, लेकिन तुम ऊपर रहना नहीं चाहते, तुम्हें गिरने की आदत है। मैं उठाता हूँ, तुम नीचे आते थे अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपनी क्रिया से। तब तक वो उठाता रहेगा, इसलिए उसने कह दिया कि अब सुनूंगा ही नहीं, बहुत हो गया, खत्म। और जिस दिन परमेश्वर सुनना बंद कर देगा उस दिन सोच कर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आप जाके सोचिएगा, अगर परमेश्वर ने ही सुनना बंद कर दिया तो कहाँ पुकारूंगा? दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में किसके पास जाऊंगा? लेकिन अगर परमेश्वर ने बंद कर दिया, कभी सोचा, इस वचन पे सोचा कि परमेश्वर कह रहा मैंने मुंह फेर लिया। अगर परमेश्वर मुंह फेर लिया, प्रार्थना सुननी बंद कर दी, तो मैं कहाँ पुकारूंगा? किसको आवाज दूंगा मुसीबत में? कौन मेरी मदद करने? घर परिवार वाले कोई ना आते आजकल। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पहला हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं, टूटे मन वालों के साथ मैं हमेशा खड़ा होता हूं। परमेश्वर कहता है, इस पर कभी ध्यान दिया कि जब मेरा मन टूटेगा, विचलित होऊंगा, तड़पूंगा, तो मेरे पास कौन खड़ा होगा? क्योंकि उसने मुंह फेर लिया। क्यों फेर लिया? मैंने गलत किया, मेरी सुननी उसने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि मैंने उसकी सुननी बंद कर दी। ना मैं परमेश्वर की सुनता हूं, ना परमेश्वर मेरी सुनता है। तो करूं क्या? कहां पुकारूंगा? एक सहारा जो है, जो आपके साथ कहता है मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, वही एक सहारा है। हर समय पुकारिए, उसने अधिकार दिया है। तुम मुझसे प्रार्थना करना, मैं तुम्हारी सुनूंगा, परमेश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर को ही करना है, कितनी भी प्रार्थना कर लो मैं नहीं सुनूंगा। ऐसा क्या हो गया? परमेश्वर बदल गया? नहीं, हम बदल गए। हमने अपने आप को बदल दिया। परमेश्वर की सारी शिक्षा, सारे ज्ञान जो उसने बुद्धि दिए थे, सबसे उल्टा जा रहा है। एक तरफ परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी तुरंत सुनूंगा, और दूसरी तरफ उसको कहना पड़ा कितनी भी कर लो नहीं सुनूंगा। तो इस पर कभी ध्यान दे के सोचिएगा। एक तरफ कह रहा है ये, एक तरफ कह रहा है नहीं सुनूंगा। वो कहता है मेरी दृष्टि अपने भक्तों पर लगी रहती है, परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पे कह रहा है मैंने मुंह फेर लिया। क्यों? अभी तो कहा था दृष्टि पे है। कहाँ होगा गलती? किससे हुई गलती? क्यों परमेश्वर मुझसे दूर हो गया? इसको सोचिएगा। और पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमेशा अपने को बनाए रखें। आपके जीवन में कितनी भी संकट चल रही है ना, परमेश्वर अपने विश्वासियों पर आँच आने नहीं देगा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दिए हैं और गलती किसी और पर डाल रहे हैं, उसने कह दिया, इसने कह दिया, वो सब नहीं चलेगा। अब आखिरी समय है, अंत समय है। वो सब बहाने हम और लोग, इंसान सुन लेंगे और कहीं ओहो इसके साथ ऐसा। लेकिन परमेश्वर सच्चाई को जानता है कि तूने किस लिए किया, किसने कहा तो किया, नहीं कहा तो किया, कि तूने खुद किया, स्वयं किया। और जब दूसरे ने कहा आपने कर दिया, तो परमेश्वर तो मना कर रहा था, तो उसकी क्यों नहीं सुनी? वो तो कहेगा ना कि मैंने तुझे रोका था, तू उसकी सुन ली, इंसान की सुन ली जिसको मैंने रचा, और रचने वाले की तू नहीं सुन रहा। इसलिए अंत समय में मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर को अपने साथ बनाए रखें। ऐसा मौका न दें कि परमेश्वर को ये कहना पड़े कि कितनी भी प्रार्थना कर लो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर हरदम दयालु परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। लेकिन हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि परमेश्वर को कहना पड़ता है, उसको अफसोस होता है कि इंसान मैंने क्यों बनाया, इससे अच्छे गधे और बैल, हमें ये नहीं करना।
हमें दिखाना है कि परमेश्वर आपने मुझे रचा था, मैं आपके लिए समर्पित हूँ। आप मेरी पुकार को जरूर सुनोगे जब भी आवाज़ दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे उस लायक अपने आप को बनाना है। परमेश्वर सबको आशीष दे।